आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, इस मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एसएमसी ट्रेडर हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से नहीं समझा, तो पूरा ट्रेड आपका गलत हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको सिर्फ यही पता होता है। इस तरह से प्राइस को देखते हैं, राइट? ऐसे प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे अब ट्रेंड है। अब वो क्या कहेंगे कि ये हमारा बॉस है, राइट? ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे बॉस है, और एक हमारा ये नीचे हमारा ये क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, राइट? अब प्राइस क्या होगा, अगर ये प्राइस ऐसे किया तो हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे, राइट? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद ये प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या प्राइस इतना इजी है? क्या इतना इजी है मार्केट स्ट्रक्चर, जितना इजी वे में आपको समझाया जा रहा है? अगर ऐसा रहता तो हर कोई चार्ट पे आसानी से पैसे बना लेता, हर कोई बॉस देखता, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखता, एफवीजी देखता, ओबी वगैरह, ये सब चीजें आसानी से फाइंड होता। रियलिटी ये है कि ऐसा चार्ट होता ही नहीं है। जब प्रैक्टिकली चार्ट को मार्किंग करने जाओगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखेगा आपको, जो आप समझ नहीं पाओगे ये हो क्या रहा है। सीखने सिखाने में और सीखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये, है ना? ये हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये हाई हुआ, राइट? बट जब सही मार्किंग करना, जब चार्ट पे प्रैक्टिकली काम करने जाओगे, तो आपको चार्ट ऐसा दिखेगा। देखो, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको दिखेंगे, राइट? ये छोटे-छोटे वेव दिखेंगे, राइट? ये बड़े वेव दिखेंगे, उसके बाद में इस तरह से दिखेगा प्राइस, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, कब एक्सटर्नल हो गया, कब प्राइस कहाँ चला गया, राइट? ठीक है? देखो, कितना कन्फ्यूजन है इस चार्ट के अंदर, है ना? देखो, तो जितना आसानी से आपको वहाँ पे समझाया जा रहा था, क्या इतना ईज़ी है ये? इसको ध्यान से समझो आप। इतना ईज़ी है? बिल्कुल ईज़ी नहीं है। इस तरह से आपको चार्ट का स्ट्रक्चर दिखता है। तो फिर ये क्या है फिर, इस तरह से जो आप सीख रहे हो? ये हमारा बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सिंपल वे में, ये वो चीज़, ये फलान-ठिकान, कुछ नहीं है। ओके? हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से समझेंगे आज, कि एक वैलिड और एक सही चार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसका मार्किंग कैसे किया जाता है। ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्राइस मान लेते हैं ये चल रहा है आपका, राइट? ऐसे चला, ठीक है? ऐसे चल रहा है, राइट? ऐसे चला, ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ? फिर से चला। बहुत आपका क्या है, ये टेढ़ा है, अजीब-सा प्राइस बिहेव कर रहा है। समझ रहे हैं चीज़ें? ठीक है? ये प्राइस का जो आपका बिहेवियर है ना, वो अजीब-सा है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है इसमें, कौन क्या है, कैसे काम कर रहा है, राइट? ठीक है? और ऐसे आपको प्राइस दिख गया। ओके? तो यहाँ पे देखो क्या है, इस स्ट्रक्चर में अभी कुछ आपको समझ आ रहा है? इसका बॉस कौन है, इसका चौक कौन है? इसमें इसमें कितना फ़र्क है? अभी जो आप समझ रहे थे ये आसानी से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। रियलिटी में चार्ट ऐसा होता है। अब इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना होता है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे ज़्यादा जो आप मिस करते हो ना, वो करते हो आईडीएम को, इंड्यूसमेंट। किसको मिस करते हो आप? इंड्यूसमेंट, ठीक है? इंड्यूसमेंट को अगर आप सही से मार्क नहीं करोगे, तो आपका पूरा चार्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, राइट? हाँ, इंड्यूसमेंट को सही से मार्क करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आईडीएम क्या है? आईडीएम इंड्यूसमेंट को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईडीएम। अब इस चार्ट पे आपको ये तो पता है
चौक, बॉस, ये सारी चीज़ आपको समझ आ रहा है, हायर हाई, हायर लो, ठीक है? लेकिन आपको इस चार्ट में इस तरह से जब स्ट्रक्चर दिखेगा तो अंदर क्या चल रहा है ये आपको जल्दी समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है अंदर ये, ठीक है? तो इसको हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे कि इसके अंदर कैसे मार्किंग होगा, ओके? अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो ये हमारा हाई है, क्या है? ये हमारा हाई है, ओके? उसके बाद में हमारा क्या है? ये लो है। इतना तो आप दिमाग लगा लिए होंगे अभी तक, इस तरह से चार्ट है, ठीक है? ये हमारा क्या है? हाई है, ओके? और ये हमारा फिर से क्या है? ये हाई है और ये लो है, राइट? ठीक है? अब फिर से ये प्राइस ऊपर गया, तो ये हमारा क्या है? हाई है, राइट? और फिर से ये हमारा लो है। इतनी सारी चीज़ें तो क्लियर आसानी से आप मार्क कर लिए, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ? ये समझ आपको नहीं आ रहा। क्योंकि सारा जो मेन आपका स्ट्रक्चर मैपिंग है वो इसके अंदर है, इंटरनल में है। एक्सटर्नल में तो आसानी से दिख रहा है, ये हाई है, ये लो है, ओके? अब इसके अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो आईडीएम का है। किसका है? आईडीएम का है। ये आईडीएम का आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये आईडीएम आपको नहीं आएगा, तो पूरा स्ट्रक्चर आपका इनवैलिड हो जाएगा। ध्यान से समझना है। इंड्यूसमेंट जिसको हम कहते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे एसएमसी ट्रेडर को देखा है कि इंड्यूसमेंट के बारे में उसको समझ ही नहीं होता। और इंड्यूसमेंट नहीं समझोगे तो लिक्विडिटी समझ नहीं आएगा, लिक्विडिटी समझ नहीं आएगा तो बार-बार एसएल होगा आपका। जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करना है वहाँ आपका एसएल लगा होगा। आप जाओगे ट्रेड करने वहाँ पे आपका एसएल चला जाएगा, फिर मार्केट अपने ट्रेंड में जाएगा। आप कहोगे कि मेरा ही एसएल हिट करने आया था प्राइस, राइट? तो इसको हम लोग समझते हैं इसके अंदर क्या चला। अब देखो ध्यान से समझो, ये कैसे चार्ट है ये। ये हमारा सबसे पहले हाई है, उसके बाद क्या है? लो है, ओके? ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारा जो लो बना वो किसके वजह से बना? ध्यान से समझो, जो हमारा लो बना वो किसके वजह से बना? ऐसे होगा। ये लो किसके वजह से बना? इसके वजह से, लास्ट वाले पुल बैक की वजह से हुआ। लास्ट वाला जो पुल बैक होता है वो होता है आपका आईडीएम, यानी कि इंड्यूसमेंट। समझ रहे हैं? ठीक है? ये आपका इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट लिया तब जाकर के ये हमारा लो कंप्लीट हुआ, ओके? अब ये हमारा लो कब कंफर्म होगा? जब इंड्यूसमेंट को ब्रेक करेगा। इंड्यूसमेंट को ब्रेक करेगा प्राइस। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको ब्रेक किया है प्राइस ने, राइट? और यही आपका लिक्विडिटी का पार्ट होता है, क्योंकि आईडीएम की लिक्विडिटी को लेना बहुत ही जरूरी है प्राइस में। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट आप 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करोगे समझ आ जाएगा आपको, ओके? तो जब ये इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को यहाँ प्राइस ले लेगा इस वाले एरिया पे, तब जाकर के ये आपका लो कंफर्म होगा, राइट? ये हमारा क्या है? लोअर लो है। इसको हम लोग एल डाल देते हैं, ठीक है? ये हमारा लोअर लो है, राइट? और उसके बाद में ये जो हमारा है ये क्या है? एचएल है, हायर लो है, एचएल, ठीक है? राइट? ये आपका एचएल, ये लोअर लो। अब ये आईडीएम का गेम क्या है? यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पड़ी होती है। इस लिक्विडिटी के वजह से आपका ये लो कंफर्म हो गया, ओके? ये लो आपका तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप नहीं करेगा। अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब ये लो कंफर्म नहीं है। हो सकता है यहीं से अगेन चला है, तो यहाँ से जब अगेन डाउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखिए, अब ये आपका लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया आईडीएम का, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका लो कंफर्म हो गया। लेकिन जो जिसको बेसिक नॉलेज है एसएमसी का, वो यहाँ पे करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या करेंगे यहाँ पे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बोलेंगे यहाँ पे चौक है। क्या है ये? चौक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेंगे, और फिर प्राइस क्या होगा? नीचे आएगा और उसको लगेगा ये तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक हो गया। वो बोलते हैं कि फेक मूव है। फेक कुछ भी नहीं होता मार्केट में। आपके पास उसका सही जानकारी नहीं है, कुछ भी फेक होता ही नहीं है इस मार्केट के अंदर, राइट? ये इंड्यूसमेंट था जिसको आपने चौक समझ लिया। चौक तो है ही नहीं। चौक तो मेन स्ट्रक्चर है आपका जो हाई लो के बीच में डिसाइड करेगा।
इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप चौक ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब आप ट्रैपिंग का शिकार हो रहे हो। इंड्यूसमेंट पे ट्रेडिंग होता है, कैसे होता है? वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में, आईसीटी में CISD कॉन्सेप्ट होता है। वो बहुत एडवांस चीजें हैं, आने वाले समय में हम लोग उसको भी सीखेंगे। बट मार्केट स्ट्रक्चर में इसको जो आप चौक समझ रहे हो, एक्चुअली ये क्या है? ये इंड्यूसमेंट है। ओके, ये आईडीएम है, ये चौक नहीं है। ये आईडीएम को स्वेप करेगा, फ्यूल लेगा, इसकी लिक्विडिटी को भरेगा, उसके बाद में प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपका प्राइस लोअर लो, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? सबसे लास्ट का जो हाई है इसका, वो कौन सा है? इसके बाद ये वाला है ना। तो ये आपका होगा HL, क्या होगा? ये आपका HL होगा, हायर लो, ठीक है। हाँ, ये हाई के नीचे लो है तो ये हायर लो होगा, ये लो के नीचे लो है तो ये लोअर लो होगा। ओके, अब देखो सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी शिफ्ट होगा। यहाँ भी अगर इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक आईडीएम लेगा, यहाँ पे क्या करेगा? एक लास्ट वाला पुल बैक आईडीएम को लेगा। सेम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, राइट। एक आईडीएम को लिया और इस आईडीएम को स्वेप करेगा। क्या करेगा? स्वेप करेगा। इस आईडीएम को जब आपका ये लिक्विडिटी यहाँ पे ले लेगा, इस आईडीएम को यहाँ पे स्वेप कर लेगा, उसके बाद में आपका ये वाला लो कंफर्म होगा। ओके, अब ये वाला जब लो कंफर्म हुआ, ये लिक्विडिटी यहाँ से ले लिया, उसके बाद में प्राइस क्या किया? फिर से थोड़ा इस तरह किया, आगे गया, फिर उसके बाद लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। तो हर कंडीशन में आईडीएम को स्वीप होना है एक नया लो बनाने से पहले, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, फिर से हम लोग मार्क कर देते हैं। ये आपका क्या है? एक लोअर लो है। ओके, ये क्या है आपका? एक हायर लो है, राइट। ये आपका फिर से एक हायर लो है, समझ गए? ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपका काम करेगा। आप अगर आईडीएम वाले कॉन्सेप्ट को मिस कर देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि जिसको आप चेंज ऑफ करेक्टर कह रहे हो वो चेंज ऑफ करेक्टर है ही नहीं। चेंज ऑफ करेक्टर तो ये होगा आपका, ये होगा चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। अब इसमें कहोगे कि वो तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरनल के अंदर ही तो आईडीएम होता है, लिक्विडिटी होता है। एक्सटर्नल तो क्लियर दिखता है आपको, डेली पे चले जाओ, मंथली पे चले जाओ, वीकली पे चले जाओ, क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा। मेन कॉन्सेप्ट तो इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को ही तो समझना एसएमसी है, और इसको अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा आपके लिए, ठीक है। अब अगर प्राइस को चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो इसको करना क्या होगा? समझो थोड़ा सा ध्यान से। अगर प्राइस को चेंज ऑफ करेक्टर अगर करना है तो ये वाले प्राइस को तोड़ना पड़ेगा। किसको? ये जाएगा और यहाँ पे आईडीएम लेगा, ये वाले आईडीएम को लेगा, ठीक है। और ये लौटेगा ही नहीं, फिर ऐसे ये ब्रेक कर देगा और ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो जाएगी, राइट। तो अब ये हमारा क्या होगा? यही वाला जो हायर लो था ये हमारा चौक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौक हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो जाएगा चौक, ये हमारा चौक कहलाएगा। चौक क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसको क्या किया? इसने ब्रेक कर दिया। इससे पहले सारे हमारे लेवल्स प्रोटेक्टेड थे, ठीक है। ये हमारा हमारा एक मेन लेवल था, राइट, ठीक है। ये हाई लो था, उसके बाद में ये हमारा हाई लो था, एक मेन लेवल, ठीक है। और उसके बाद में हमारा यहाँ से फिर एक हमारा प्रोटेक्टेड हाई लो था, राइट। इससे पहले कोई भी हाई को इसने ब्रेक नहीं किया था, ध्यान से इसको देखो आप। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये वाले हाई के ऊपर चला गया है प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, ये चौक हो जाएगा हमारा। प्राइस ने क्या किया? चौक कर दिया। यानी कि यहाँ से ये जो हमारा ये एल बन रहा है, लोअर लो की तरफ प्राइस चल रहा था, अब ये प्राइस यहाँ से चेंज होगा। और क्या होगा? प्राइस यहाँ से चेंज होने के बाद फिर से ये डायरेक्शन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर कहीं पे नीचे साइड में एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब आपको मिले तो यहाँ से फिर प्राइस हमारा इस तरह से जाता हुआ दिखेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को, राइट। ये आपका एक हाई बना दिया, ओके। इधर कहीं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी दिखेगा तो यहाँ से आपका ये प्राइस पूरा चेंज हो गया,
यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर आपका यहाँ था, जो आप इधर ढूंढ रहे थे छोटे छोटे मूव में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, और इसके वजह से बार बार आप ट्रैप हो रहे थे, एसएल जा रहा था आपका, है ना। तो इन चीजों से बच जाओगे। चेंज ऑफ करेक्टर आपका यहाँ हुआ। अब यहाँ पे जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो जो आईडीएम आपका नीचे था वो आईडीएम अब इसका ऊपर की तरफ रूल होगा, अप्लाई होगा। ये आईडीएम क्या होगा अब इसका, इधर बनेगा अब, राइट। ये लास्ट वाला पुल बैक आपका आईडीएम होगा, ठीक है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो क्या करेगा प्राइस, अब प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये प्राइस फिर से आपका क्या करेगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। ये प्राइस अब आपका फिर से यहाँ पे है, ठीक है। अब ये प्राइस आपका फिर से यहाँ से चलेगा और इसको स्वैप करेगा, आईडीएम को इसको स्वैप करेगा, ठीक है। और इधर कहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक पीओआई दिखेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इधर से फिर क्या करेगा, आईडीएम को स्वैप करेगा, इसकी लिक्विडिटी को लेगा इधर, और फिर से ये प्राइस कंटिन्यू ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक लो बन जाएगा, ठीक है, राइट। ये आपका क्या होगा, एक ये हाई है, ठीक है, और उसके बाद में ये हाई है, तो ये आपका बॉस होता जाएगा। अब क्या होता जाएगा, बॉस होता जाएगा, राइट। ये आपका यहाँ पे ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, ये बॉस हो जाएगा, ये कहलाएगा बॉस, ठीक है। ये बॉस हुआ, राइट। ये आईडीएम हुआ। अब ये क्या होगा, एचएल होगा, हायर लो, ठीक है। ये एचएल होगा, ओके। और जो ऊपर वाला प्राइस होगा ये एचएच होगा, हायर हाई। तो हायर हाई ना बोल करके आप क्या कहोगे, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहोगे बॉस, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बॉस हुआ। उसके बाद में ये नेक्स्ट बॉस हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ ये प्राइस, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बॉस होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉस होगा। तो आईडीएम वाले कॉन्सेप्ट को कभी भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को आप कई बार रिपीट करोगे ना तो ये चीजें आसानी से आपको दिख जाएगा, राइट। अब नीचे वाले में कौन सा बॉस था, यही वाला बॉस था आपका, जो एचएल एलएल देख रहे थे ना आप। ये इसको आप बॉस भी कह सकते हो, क्योंकि ये हमारा क्या है, बॉस है, राइट। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो बॉस है, ये क्या है हमारा बॉस है, राइट। हमने लोअर लो लगाया बट आप इसको बॉस बोल सकते हो। एसएमसी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है बेसिकली ये, ठीक है। तो इधर बॉस नीचे हो रहा था, अब इसमें क्या होगा, बॉस ऊपर साइड में चलना स्टार्ट होगा, राइट। अब देखो, इस तरह से डिफिकल्ट चीजें आपको मार्केट में दिखता है, और इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को सीखना है, आईडीएम कैसे काम करेगा, इसकी लिक्विडिटी के, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अभी अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन बेसिक के अंदर ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो आगे कैसे आप ट्रेड कर पाओगे। एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर देखो, इतना डिफिकल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आप इसको सीख जाओगे तो ये बहुत इजी दिखना लग जाएगा। तो एक्चुअल जो चार्ट होता है वो ऐसा होता है, लेकिन आपको सिखाया क्या जाता है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। आपको सिखाया जाता है ऐसा, राइट। स्टॉक बॉस, ये सब इतना इजी नहीं होता है प्राइस। इसके वजह से क्या है ना, मार्केट के अंदर 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग सीखने के बाद भी लॉस कर रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ओके। अगर आपको अच्छे से सीखना है, आप चाहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी को अगर हम एडवांस लेवल पे सीखे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आने वाले समय में बहुत सारे एसएमसी आईसीटी के ऊपर एडवांस कॉन्सेप्ट इस चैनल के ऊपर अपलोड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ चुका होगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।